हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिस्सा बिक्री को लेकर एक के बाद एक न्यूज हमें सुनने को मिलती है। और उसी तरीके से कल बीते हुए दिन 18 जून थर्सडे को एक और हमें जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिस्सा बिक्री की न्यूज सुनने को मिलती है, जिसके बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कल बीते हुए दिन 18 जून को बीएससी को डिस्क्लोजर सबमिट करा था। और आज हम अपनी इस वीडियो में उसी न्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम न्यूज 18 की वेबसाइट के ऊपर हैं और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है उसने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पिछले 9 हफ्तों के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर 11वीं सबसे धमाकेदार इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए अब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जब हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे सामने डिटेल्स ओपन होकर आ जाएंगी, जिसमें क्या बोला गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसने थर्सडे को यह अनाउंस करा था कि सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है। देखो, सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि सॉवरेन वेल्थ फंड होते क्या हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड हमारे वो फंड्स होते हैं जो कि देश की गवर्नमेंट के जरिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम सॉवरेन वेल्थ फंड्स बोलते हैं। तो सऊदी अरेबिया का जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसने कल बीते हुए दिन 18 जून को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसके जरिए उसने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर लगभग 2.32% की हिस्सेदारी को एक्वायर कर लिया था। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर पिछले 9 हफ्तों के दौरान सबसे बड़ी 11वीं इन्वेस्टमेंट है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे क्या देखने को मिलेगा, लगभग 24.7% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर बेच कर लगभग 1,15,693 करोड़ रुपए के आसपास की फंड रेजिंग कर ली है। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक वो रिलायंस को डेब्ट फ्री कंपनी बना देगा, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये जो फंड रेजिंग वो कर रहा है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगी। अगर हम इसको नीचे और स्क्रॉल डाउन करें तो हमें कुछ और डिटेल्स देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें तो नीचे हमें एक लिस्ट दे रखी है जो कि पिछले 9 हफ्तों के दौरान जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है उनकी एक समराइज्ड डिटेल है। तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिली थी वो 22 अप्रैल को देखने को मिली थी, जो कि फेसबुक इनकॉर्पोरेशन के जरिए की गई थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 43,574 करोड़ रुपए के आसपास की थी। और उसने जो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिस्सेदारी एक्वायर करी थी वो लगभग 10% के आसपास की हिस्सेदारी एक्वायर करी थी। उसके बाद 3 मई को सिल्वर लेक के जरिए जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई लगभग 5,656 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए उसने जो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हिस्सेदारी एक्वायर करी थी वो लगभग 1.15% की हिस्सेदारी एक्वायर करी थी। फिर हमें 8 मई को विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वैल्यू लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। और जो उसने हिस्सेदारी एक्वायर करी थी वो लगभग 2.32% की हिस्सेदारी एक्वायर करी थी। फिर 17 मई को जर्नल अटलांटिक जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है,
जिसकी वैल्यू लगभग 6,598 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और जो वो हिस्सा एक्वायर करती है वो लगभग 1.34% की हिस्सेदारी एक्वायर करती है। और उसके बाद 22 मई को केकेआर ने इन्वेस्टमेंट करी थी लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए जो उसने हिस्सेदारी एक्वायर करी थी वो लगभग 2.32% की हिस्सेदारी एक्वायर करी थी। फिर 5 जून को मुबादला के जरिए इन्वेस्टमेंट करी जाती है, जिसकी वैल्यू लगभग 9,093 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और वो जो हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 1.85% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। और 5 जून को ही सिल्वर लेक के जरिए एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाती है लगभग 4,547 करोड़ रुपए के आसपास की, जिसके जरिए वो जो एडिशनल हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 0.93% की एडिशनल हिस्सेदारी एक्वायर करता है। फिर हमें 7 जून को एडीआईए के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वैल्यू लगभग 5,683 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, जिसके जरिए वो जो हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 1.16% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। फिर हमें 13 जून को टीपीजी के जरिए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वैल्यू लगभग 4,546 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और वो जो हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 0.93% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। और फिर 13 जून को ही हमें एक और इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है जो कि एल कैटरटन के जरिए की जाती है, जिसकी वैल्यू लगभग 1,894 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और वो जो हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 0.39% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। और फिर कल बीते हुए दिन 18 जून को सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसकी वैल्यू लगभग 11,367 करोड़ रुपए के आसपास की होती है, और वो जो हिस्सेदारी एक्वायर करता है वो लगभग 2.32% की हिस्सेदारी एक्वायर करता है। तो देखा जाए तो पिछले 9 हफ्तों के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करी थी, इस लिस्ट के अंदर उनकी एक समराइज्ड फॉर्म में हमें डिटेल्स दे रखी थी। तो चलिए अब हम एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि लाइव मार्केट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में किस तरीके का कारोबार चल रहा है। तो जैसा कि अब आप लोग देख पा रहे हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और हमारे सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिटेल्स ओपन है। अगर हम लाइव मार्केट में इसका करंट मार्केट प्राइस देखें तो वो लगभग 1696 रुपए के आसपास का है। लगभग 40 रुपए की तेजी, परसेंटेज में देखें तो लगभग 2.5% की तेजी के साथ ये ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज अगर हम इसका देखें तो वो लगभग 1655 रुपए के आसपास का है। आज इसकी ओपनिंग होती है लगभग 1670 रुपए के लेवल के आसपास। ये हाई बनाता है लगभग 1710 रुपए का, और इसमें हमें आज के दिन में लो देखने को मिलता है 1662 रुपए का। अगर हम नीचे देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज 19 जून को एक नया 52 वीक हाई बनाया है लगभग 1710 रुपए का। अगर हम इसमें बाइंग ऑर्डर्स देखें तो लगभग 7,80,000 क्वांटिटी के इसमें बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और सेलिंग ऑर्डर्स की बात करें तो लगभग 7,25,000 क्वांटिटी के इसमें सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमें 12 बजे तक की अपडेटेड सिचुएशन देखने को मिलेगी, जिसमें जो 12 बजे तक क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो लगभग 1,12,90,000 के आसपास की क्वांटिटी इसमें ट्रेड हो चुकी है। डिलीवरेबल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 45,84,000 के आसपास की जो क्वांटिटी है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और अगर हम परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो वो लगभग 40.61% के आसपास की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। और इसके साथ अगर हम देखें तो आज मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर जो टारगेट दिया है वो लगभग 1800 के लेवल के आसपास का उसने टारगेट दिया है।
जो कि करंट मार्केट प्राइस से सिर्फ 100 रुपए ही दूर है। तो आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर हमें किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर और कौन कौन सी हिस्सा बिक्री को लेकर हमें न्यूज सुनने को मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।